2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी का तोड़ ढूंढने में लगी हुई हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई पार्टी नजर नहीं आई जिसके नेता अकेले दम पर मोदी को टक्कर दे पाए। यही वजह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ गोलाबंदी करने में जुट गई हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के पीएम उम्मीदवार माने जा रहे नीतीश कुमार तो दिल्ली से बिहार एक किए हुए हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ नीतीश मोदी के खिलाफ सबको जुटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां आपस में ही सिर फुटौवल करने में लगी हुई हैं। और ये सिर फुटौवल इस कदर है कि अब तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की कमियां खुलकर सामने आने लगी। मोदी से टक्कर लेने चली थी बीजेपी विरोधी पार्टियां। इधर नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी पार्टियों को जुटाने में लगे रहे। उधर 2024 की चुनावी जंग से पहले ही विपक्ष में पड़ गई फूट। मोदी से टक्कर छोड़िए, अब तो आपस में ही भिड़ने लगा विपक्ष। जी हाँ, बीजेपी से अलग होकर जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री किस कदर मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, ये कुछ ही दिनों पहले उनके ताबड़तोड़ दिल्ली दौरे से समझ सकते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल और वामपंथी पार्टियों के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की थी, जिससे ये सभी पार्टियां साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर मोदी को टक्कर दे सकें। लेकिन जनाब, 2024 तो दूर की बात है, इन विपक्षी पार्टियों में अभी से आपस में ही सिर फुटौवल होने लगी। तभी तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और वामपंथी पार्टी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिर्फ केरल राज्य में ये यात्रा 18 दिनों तक प्रवास पर रहेगी, जबकि यूपी जैसे देश के बड़े राज्य में भारत जोड़ो यात्रा महज 2 दिन तक प्रवास करेगी। बस यही बात केरल की सत्ता संभाल रही वामपंथी पार्टी सीपीआईएम को रास नहीं आ रही है। सीपीआईएम ये बात अच्छी तरह से समझ गई है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में 18 दिन रुककर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। बस इसी बात को लेकर सीपीआईएम चिढ़ गई है और उसने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सीट जोड़ो यात्रा बताकर जोरदार तंज मारा है। सीपीआईएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार को एक कार्टून पोस्ट किया गया, जिसमें यूपी और केरल का नक्शा दिया गया था और लिखा गया था, केरल में 18 दिन और यूपी में 2 दिन। ये यात्रा भारत जोड़ो है या सीट जोड़ो? बीजेपी आरएसएस से लड़ने का यह अद्भुत तरीका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 18 दिन तक केरल में ही रोकने पर राज्य की सत्ता संभाल रही सीपीआईएम बुरी तरह से भड़की, तो कांग्रेस की ओर से भी इस मामले में जवाब आ गया। पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआईएम को 2 टूक जवाब दे दिया कि विपक्षी एकता का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को कमजोर करो। मुझे खुशी है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सब लोग जान गए हैं कि ये हाथी जो है जग गया है। हाथी जग गया है, हाथी चल रहा है। और सभी पार्टियां अभी देख रही हैं कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या करेगा। तो ये सब बयान आते रहेंगे, बीजेपी से आएंगे, हमारे सहयोगी दल से आएंगे, पर विपक्ष की एकता तभी संभव होगा जब कांग्रेस मजबूत है। विपक्ष एकता का माने ये नहीं है कि कांग्रेस को कमजोर करें। हमारे घटक दलों को भी समझना चाहिए कि हम हमारे कमजोरी को और होने नहीं देंगे। हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे और मजबूत कांग्रेस ही ऑपोजिशन एकता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला गया है, ये ऑपोजिशन एकता के लिए नहीं, ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। इसका अगर नतीजा ऑपोजिशन एकता होगा, अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर हमारा प्राथमिक मकसद ये है, प्राथमिकता जो हम दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए, और प्रभावशाली बनाने के लिए। जयराम रमेश का यह बयान बता रहा है कि कांग्रेस तमाम राज्यों में खुद को मजबूत करना नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे भले ही राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों को इससे चुनौती मिले। यानी ना तो कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी और ना ही सीपीआईएम इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नजर आ रही है। बिहार में भले ही कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों नीतीश सरकार को समर्थन दे रही हो, लेकिन केरल में यही दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई, जो 2024 के चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का मंसूबा पाल रहे नीतीश कुमार जैसे तमाम नेताओं के लिए करारा झटका है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। ऐसी न जाने कितनी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्य में लड़ती भिड़ती नजर आएंगी।
ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने की कम ही संभावना नजर आ रही है। बहरहाल आपस में ही लड़ रही विपक्षी पार्टियों के इस हालात पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के नाम में नफरत फैला रहे हैं, आज उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी यहां से करेगी। आप सब ने देखा है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। दिस वॉज ट्वीटेड बाय द कांग्रेस पार्टी टुडे मॉर्निंग फॉर देयर भारत जोड़ो यात्रा। द पिक्चर दैट हैज बीन शोन इन दिस ट्वीट इज दिस। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है, यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। That kerosene in fact has been sprinkled over the whole of India and all India needs is a matchstick to burn. केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया था। ठीक उसी प्रकार जब राजस्थान में 2022 मई के महीने में चिंतन शिविर हुआ, यही वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। राहुल गांधी, आग से आपका इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग।
टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, राहुल गांधी, डू यू वांट वायलेंस इन दिस कंट्री? डू यू वांट पीपल टू बर्न ईच अदर? डू यू वांट पीपल to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। There is no place for any violence in India's politics. The Congress party should immediately take down this picture. You have differences with our ideology, very well, hold press conferences, speak against it. But to tweet picture which promotes violence,